आज हम फिर हाजिर हैं एक छोटी सी कहानी लेके। इस कहानी में बताया गया है कभी भी कोई व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति आलसपन नहीं करना चाहिए। है तो कहानी बहुत छोटी सी, लेकिन आलसपन करने का नतीजा, कार्य को टालने का नतीजा आने वाले समय में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। एक व्यक्ति रहता था, बहुत ईमानदार था। वो ईमानदार के साथ साथ मेहनती था। बस उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी कि हर बात को टालता था। नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई बात होती है ऐसे टाल देता था। एक बार उस व्यक्ति के यहाँ एक साधु जी आए, साधु महात्मा आए। जब उनके घर गए साधु महात्मा, तो उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की, खिलाया पिलाया, बिठाया अपने यहाँ, सेवा सत्कार किया। और इतना सेवा किया कि साधु प्रसन्न हो गए उससे। प्रसन्न होने के बाद साधु ने कहा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, बहुत सेवा की, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ, इसीलिए हम आपको एक पत्थर देते हैं। ये पत्थर पारस पत्थर है। इस पत्थर की खासियत है, आप किसी भी लोहे में टच करोगे तो ये सोना बन जाएगा। वो लोहा जो है सोना बन जाएगा। और इसको रख लो, 1 हफ्ते बाद हम 7 दिन आएंगे लेने। तब तक जितना भी आपके यहाँ लोहा हो, आप सोना बना सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, अरे अरे, हम तो खजाना पा गए। और उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत थोड़ा सा लोहा था। उसने क्या किया कि उस पत्थर से लोहे में टच किया, और वो लोहा थोड़ा सा था, लेकिन वो सोना बन गया। सोना बनने के बाद वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो हम अमीर हो जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमारे यहाँ धन की कमी है नहीं, अब अमीर बन जाए। तब वो सोना गया अपने बेच बाच के, कुछ घर गृहस्थी, घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था, सारी कुछ बचे थे जो छोटे मोटे खर्चे थे उसको पूरा किया। उसने सोचा अभी तो हमारे पास 6 दिन है, इसको 7वां दिन लौटाना है महात्मा जी को। तो क्यों ना हम और लोहा खरीद, बाजार से खरीद लाए, चूंकि उसके यहाँ लोहा था नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम बाजार से और लोहा खरीद लाए। जब बाजार में लोहा खरीदने गया तो उसने देखा, दाम कर कह रहे लोहा लोहा महंगा है, देखो कल खरीद लेंगे, डाल के चला आया। जब दूसरे दिन फिर गया लोहा खरीदने, मार्केट में फिर गया लोहा खरीदने, तो देखा कि लोहा का दाम बढ़ चुका था। बेचारे, कल तो बहुत सस्ता था, आज लोहे का दाम बढ़ गया है, रहने दो कल खरीदेंगे, कल लोहा का दाम गिरेगा तो हम कल खरीद लेंगे। एक एक मार्केट से चला आया। दूसरे दिन फिर मार्केट गया तो संजोग से लोहा का रेट और बढ़ गया। फिर ये सोचने पाए, कल इतना था, आज इतना हो गया। उसने कहा रहने दो, अभी तो हमारे पास 4-5 दिन है, 4 दिन 5 दिन माल लोहा खरीदेंगे, उसको मार्केट से लेके आएंगे, हो सकता है रेट गिर जाए। फिर कह रहे नहीं, अभी 2-3 दिन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट से चला आया। ऐसे ऐसे करके करके 7 दिन बीत गए, लोहा का दाम नहीं घटा। उस व्यक्ति ने आलस की वजह से कि रहने दो, कल ले लेंगे, कल लेंगे, लोहा नहीं खरीदा। जब साधु महात्मा आए, अब साधु महात्मा देखने के बाद हक्का बक्का रह गया, अरे ये क्या हो। साधु महात्मा ने कहा, लाइए अब वो पास पत्थर हमको दे दीजिए। तो साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा, महात्मा जी, हमारे पास बहुत छोटा सा लोहा था, बहुत थोड़ा सा लोहा था, उसको हम सोना बना दिया। इस पत्थर को कुछ दिन हमारे पास और रहने दीजिए। महात्मा ने कहा, नहीं, जिस व्यक्ति को समय की मूल्य की कीमत नहीं है,
वो पत्थर की कीमत क्या जानेगा। यह कहते हुए साधु ने पारस पत्थर ले लिया और जाने लगा। तब तक उस व्यक्ति ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए, पत्थर हमारे पास रहने दीजिए, बस कुछ ही दिन, उसके बाद पत्थर ले जाइएगा। ये पारस पत्थर। महात्मा ने कहा, नहीं, पहले अपने समय की कीमत जानो। जो समय की कीमत नहीं जानता वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर तुम इस 7 दिन की कीमत जाने होते तो आज तुम्हारे यहाँ सब कुछ होता, धन दौलत सब कुछ होती। इसीलिए साथियों, कभी भी कोई काम को टालना नहीं चाहिए। काम को प्रतिदिन करना चाहिए। आलस कतई नहीं करना चाहिए। आलस व्यक्ति को काम करने से रोकता है, सफलता के रास्ते की कठिनाई बनती है।